परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है, ये बात के बारे में हम सीख रहा है। फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के घराने के बारे में। उसमें परमेश्वर का घर में कैसा बर्ताव करना है और हमारा पिता कितना महान है, कितना बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:12 से पढ़कर सुनाया था, किसी ने परमेश्वर कभी नहीं देखा। और हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है और हमेशा जलने वाला उस आग में कौन रह सकता है। और दूसरा, जो अगम्य ज्योति में रहता है उसके पास कोई भी नहीं जा सकता। तो उषा का हालत क्या हुआ और विश्वमेशियों में 50,000 70 लोग कैसा मरना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का कानून उन लोग तोड़ दिया। मूसा के बारे में बताया, मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातें कर रहे थे, लेकिन मूसा को भी परमेश्वर को देखने का मौका नहीं मिला। 40 दिन के 2 बार परमेश्वर के साथ पहाड़ में था, फिर भी अकेला बैठा हुआ मूसा को भी परमेश्वर अपने आप को दिखाई नहीं दिया। और मूसा का चेहरा कैसा चमकता था। और परमेश्वर मूसा से कहते हैं, जो मुझे देखते हैं फिर जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर को अपने उनका मंडली में कैसा उनके बारे में हमारे अंदर भय रहना है और उनके पर आई ट्रम्बल, परमेश्वर को उपस्थित में मैं डरते रहता हूँ। और कामते रहो, पाप ना करो। अब्राहम के बारे में हमने सीखा, उनको प्रभु ने आशीष दिया, फिर भी एक छोटी सी गलती के कारण इस्राएली लोगों को 400 साल तक उनका लोगों को गुलामी में रहने का मौका हुआ। मूसा छोटा सा गलती किया, परमेश्वर चट्टान को आज्ञा देने के लिए कहा, उन्होंने उसके पहले उन्होंने चट्टान को मारा था। वो तजुर्बा लेकर उन्होंने चट्टान को आज्ञा देने के जगह में मारा, तो परमेश्वर बोलता है तुम इस्राएली लोगों के साथ कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। और आखिरी में शाम को हमने सीखा है कैसा परमेश्वर का अभिषेक के खिलाफ कुछ बात करेगा तो प्रभु कैसा सजा देता है। इन बातों के बारे में सीखा। और अभिषेक खोया हुआ दुष्ट शक्ति के अधीन में रहने वाला शाऊल राजा के अधीन में अभिषेक पाया हुआ दाऊद कैसा रहा, ये बात भी हमने सीखा है। अभी उसी के आगे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वालों के लिए परमेश्वर कैसा करता है उसके बारे में हम सीखेंगे। यसरा नबी की किताब 5:11 पढ़ें। यसरा 5:11, द बुक ऑफ यसरा चैप्टर 5 वर्स 11। यसरा नबी की किताब 5:11 पढ़ो। उन्होंने हमें यों उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनवाकर तैयार। बस हाँ, दोबारा पढ़ो। उन्होंने हमें यों उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर का दास है। इधर में इस्राएली लोग मंदिर बना रहा है, उनके सामने
कुछ मुश्किलातें आए हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट लेने के लिए लोग आया, राजा को जाकर ये मंदिर बनाने के बारे में उसको खिलाफत करने के लिए उधर आया, तो उन लोग बोलता है हम आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर का दास लोग हैं, हम प्रभु की सेवा के लिए निकल आया है। हम जब परमेश्वर का आज्ञा को पूरा पालन करता है, और परमेश्वर कितना महान है, आज दिन में हमने सीखा है परमेश्वर प्रेम है, उसके साथ साथ वो भस्म करने वाला आग भी है। प्रेम है और उसके साथ भस्म करने वाला आग, ये दोनों साथ साथ चलना है। जब हम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो हमको ये दिलेरी मिलता है, चाहे हमारे खिलाफ कितना भी बड़ा मुसीबत आता है, कितना बड़ा रुकावट आता है, आपके अंदर ये दिलेरी आएगा, मैं आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर का दास, हम दास से बढ़कर उनका पुत्र है। आगे जाकर आप सबको पहले भी बताया गया है, हम परमेश्वर के घराने के हो गए। कैसा हो गए? परमेश्वर का घर में पैदा हुआ। तो सेवा करते समय में डरते कांपते हुए सेवा नहीं करना है, अधिकार के साथ सेवा करना है। उसका मतलब हमारा घमंड दिखाते हुए नहीं, हमारा बड़ापन दिखाते हुए नहीं, आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास। क्योंकि उधर में उन लोग मंदिर बना रहा है, मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ते समय बहुत रुकावट हुआ है, कई बार वो मंदिर को गिराया गया, दोबारा बनाते समय में रुकावट डालने के लिए आता है, उनका काम के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए आए, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, हम आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर का दास। आकाश बोलते समय में आप एक बात समझना है, भजन संहिता 19 में आइएगा। उन्नीस का 1 से 4 तक पढ़िएगा। भजन संहिता 19 का 1 से 4, Psalm 19 verse 1 to 4। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसका हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ। दिन से दिन बातें करता है। हाँ। और रात को रात ज्ञान सिखाती है। हाँ। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। हाँ। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज रहा है और उनके वचन जगत के शोर तक पहुंच गए हैं। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर का दास करके हम बोलते समय में मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था, आकाश में कितना ग्रह है, कितने सितारे हैं। जो सूरज को हम देखते हैं, ये सूरज पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। आगे हम देखते समय में साइंसदान हबल टेलीस्कोप के द्वारा पक्का मालूम हुआ है, उनका चित्र लिया गया है, जो सूरज हम देखते हैं इससे भी कितने हजार गुना बड़ा सूरज और है। एक सूरज नहीं,
हजारों सूरज है जो पृथ्वी को हम देखते हैं। इससे भी ये कहानी नहीं है। शनिवार इतवार को जो लोग इधर रहेंगे उनको उसका और खोलकर दिखाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो तब आपको ये कहानी नहीं है। तो इन सबको बनाने वाला परमेश्वर के सामने पृथ्वी में, ये छोटा सा पृथ्वी में उनका सेवा करने में कोई दिक्कत खड़ा करेगा तो उसको सामना करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो उसके लिए आपको इसके साथ साथ दानियल की किताब में भी आइएगा। दानियल की किताब 11 अध्याय, दानियल 11 का 32 पढ़िएगा। दानियल चैप्टर 11 वर्स 32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो अपना परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, हाँ, वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। तो हम किसका सेवा कर रहा है? मेरा बाप कौन है, मेरा मालिक कौन है, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम होगा तो कोई काम करने के लिए आपको डर नहीं रहेगा। आपको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो तो छोटी सी बात, इधर किसी ने अपना मर्जी से खोदाई कर रहा है, तो इधर का डीसी बोलता है जो खोदाई कर रहा है उसको पकड़ के ले आओ। डीसी और एसपी मिलकर बोलते हैं खोदाई करने वालों को पकड़ के लेके आओ। तो डीसी और एसपी के बारे में जानने वाला आदमी आकर उसको पकड़ के ले जाने के लिए उनको कोई डर नहीं रहेगा। और नहीं आए तो बोलो खींच कर क्या करेंगे, लेकर जाएगा। लेकिन एसपी का अधिकार कितना है, डीसी का अधिकार कितना है मालूम ना करने वाला अगर क्या करेंगे, भाई तुमको उधर बुलाया, तुम आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो भाई चलो ना, हैं तुम चलो ना बोलकर उनके साथ क्या करेंगे, भिंडी करेंगे। लेकिन डीसी और एसपी का अधिकार मालूम होने के बाद बोलेगा उठ बैठ गाड़ी, जो गाड़ी लेके आया उसमें बिठाएगा, नहीं तो खींच कर उसके अंदर डालेगा। और वो अधिकार मालूम ना करने वाला जाकर क्या बोलेंगे, हमने तो कोशिश किया साहब जी उनको लाने के लिए, वो तो नहीं आ रहा है। हमको लाने के लिए मैंने क्या किया था, कोशिश तो किया, बोला तो नहीं आ रहा है, फिर क्या करें। मैं उनको हर तरह से बोल कर देखा, लेकिन अधिकार जानने वाला आकर बातचीत नहीं करेगा, बैठ गाड़ी में तुम इधर मैं कार्य। यह है अधिकार को जानकर काम करने वाला। डीसी को और एसपी को इधर के कामों में पूरा अधिकार है करके जिसको मालूम है अधिकार के साथ उसको लेकर जाए। इसी मुताबिक मत्ती 28 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। मत्ती 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब लोगों को चेला बनाओ। प्रभु यीशु मसीह बोलते समय में क्या बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। हम सेवा के लिए निकल आए। किसका सेवक है?
और हमारा मालिक का अधिकार कितना है, ये बात आपके दिल के अंदर रहते समय में अपने आप दिलेर हो जाएंगे। हम आकाश और जमीन का आकाश और जमीन का परमेश्वर का सेवक है। तो ये बोलने के भय में उसके नीचे जितना छोटा छोटा अधिकार है वो कुछ भी हम मानने का नहीं है। हम सबसे ऊपर का सारे अधिकार लेकर आया हुआ है, पूरा अधिकार लेकर आया हुआ है। सेवा के लिए एक एक जगह में जाते समय आकाश मंडल में कितने सितारे हैं, कितने ग्रह हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला परमेश्वर का सेवक होगा। मनुष्यों से खड़ा किया हुआ लोगों का अधीन में नहीं, बल्कि आसमान और जमीन का सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला आकाश मंडल उनका हस्तकला को प्रकट करता है। कितना सूरज है, कितना चंद्रमा है, कितना सितारा है। इस धरती में हम देखते वक्त कितना गाड़ी आपस में टकराता है, वो भी आदमी लोग चलाता है, फिर भी क्या होता है, आदमी लोग चलाता है। तो इधर में कोई चलाने के लिए आदमी नहीं, सूरज के अंदर बैठकर कोई स्टीयरिंग नहीं पकड़ रहा है, चंद्रमा के अंदर बैठकर कुछ नहीं कर रहा है, और सितारों के पृथ्वी, अभी हम जब बात क्लास शुरू हुआ उस वक्त से लेकर इतने मिनट के अंदर कितने किलोमीटर पृथ्वी सफर कर चुका है। कब से सफर कर रहा है, जब से सृष्टि हुआ। आपस में कहीं अगर आप ये सारे गुमता है, सारे उसका बात लेकर के आप थोड़ा सीखें, तब आपको मालूम होगा एक एक अपना एक्सिल में अपने चक्कर कितना स्पीड से चल रहा है, कितने बार घूमता है, कोई भी अपना जगह से हटता नहीं, फिर भी कहीं टक्कर नहीं होता। अभी पृथ्वी का स्पीड जब से ये घूमना शुरू हुआ, अभी पृथ्वी घूमता है करके कैसा मालूम है, थोड़ी देर पहले सूरज था, अभी सूरज हमारे सामने नहीं है, हम सूरज के उस तरफ चले गए। सूरज बुझा नहीं है, सूरज अभी भी तेजी से चल रहा है, लेकिन हमारा पृथ्वी घूम रहा है। तो प्रभु के आज्ञा के अनुसार ये सब घूम रहा है, कार्य हो रहा है। कितना मनुष्य आया चले गया, कितना सरकार आया चले गए, कितने बड़े बड़े लोग आया चले गए, लेकिन आसमान और जमीन का बनाने वाला परमेश्वर अभी भी कायम है। उनका एक एक प्रोग्राम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलते रह रहा है। तो उस परमेश्वर के सामने हम अपने आप को बताना, मैं उस परमेश्वर का सेवक हूं, डरते हुए नहीं, बल्कि दिल के अंदर में पक्का, उस बात को पक्का रखते हुए बोलना, मैं उस परमेश्वर का सेवक हूं, आसमान और जमीन का परमेश्वर का सेवक हूं। तो ये सेवक कह करके बोलते समय में परमेश्वर के लिए आपके अंदर क्या होना है, उनका भय। हे परमेश्वर, तू कितना महान, तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं। हम परमेश्वर का भय मानेगा तो आसमान और जमीन का सारा कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है करके आपको दिलेरी से बोलने के से कोई डर नहीं आएगा। आपके खिलाफ हजारों लोग आए, आपके खिलाफ कितना भी फौज आए, कितना भी शक्ति आए, आपको डर नहीं होगा, बल्कि आप दिलेरी से आगे बढ़ते जाएगा। तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, परमेश्वर कितना महान है उसका भय आपके अंदर अच्छी तरह रहना है, तब आप नम्र दिल से प्रभु की सेवा करेगा। बहुत बार हम बड़े हैं सोचकर हमारे अंदर अपना घमंड आ जाता है। ऐसा घमंड के साथ चलते वक्त काम नहीं होगा। परमेश्वर कितना महान
ये समझकर वो डर के साथ परमेश्वर कितना महान है, वो डर के साथ चलना है। एशिया 61 का 6, आइसिया 61:6, एशिया 61 का 6 पढ़िए। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, यहोवा की याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। हाँ, वे तुमको हमारा परमेश्वर की सेवक कहेंगे। हम लोग परमेश्वर का सेवा करके कहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा जीवन देखने से कैसा लगता है? कोई संस्था का लोग है, कोई अपना पेट के लिए चल रहा है। हमारा बारे में ज्यादा उतना नहीं बोलते, लेकिन बाकी आपके दिलेरी देकर, आपका सेवा देकर लोग बोलना है ये परमेश्वर का सेवक है। लोग आपके बारे में गवाही देना। मैं मेरा तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब हम पहले जम्मू में वर्मा का मकान में किराए पर रह रहा था, तो क्रिसमस उन लोग दिवाली के समय में हमारे पास कोई मिठाई लाया, तो फिर उन्होंने आकर क्रिसमस से पूछने लगा, आप केक क्यों नहीं दे रहा है? मैंने बोला, हम क्रिसमस नहीं मनाते। वो क्यों? हमारा परमेश्वर को कोई जन्मदिन नहीं होता, वो अनंतकाल का परमेश्वर है। तो फिर उन्होंने जाकर बाकी लोगों को बोलने लगा कि इनका परमेश्वर, इनका यीशु मसीह, ये ईसाई लोगों का यीशु मसीह नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है, उनका कोई जन्मदिन नहीं है। जब उन्होंने ट्रक, अपना ट्रक है, ट्रक लेकर राजस्थान में गया, उधर में कोई टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बोला 25,000 दो। जुर्माना लगाने वाला बोला 25,000 दो। उधर में उन्होंने बोला, कैप्टन शामुएल पप्पा का परमेश्वर मुझे बचाओ। मुझे पप्पा भी बुलाता है, कैप्टन भी बुलाता है। बाद में 200 रुपया में काम हो गया। 200 नहीं, 100 रुपया में बोला। फिर मुझे आकर बोल रहे, राजस्थान में मैं आपका नाम लेकर परमेश्वर पुकारा था, मेरा काम हो गया। वो हिंदू है, मुझे आकर बोल रहा, देखो आपका परमेश्वर का नाम कितना ताकत, और टैक्स ले ना 25,000 मांग रहा था। तो उनका पैसा का बात मैं नहीं बोल रहा, कम से कम उनके अंदर ये बात रहा कि हमारा परमेश्वर, उनका जितने उनका देवताओं का पूजा करते उसे भी शक्तिशाली है करके थोड़ा कुछ उनको मालूम हुआ। हमारे सेवकाई को देखकर लोगों को मालूम होना है ये आसमान और जमीन का परमेश्वर का सेवक है। कौन सा सस्ता है करके देखने के लिए नहीं, आपके नजदीक चलने वाला, आपके साथ में जो समस्या आता है, वो समस्या में आप कैसा खड़ा होता है। पैसा का तंगी आते वक्त कैसा खड़ा होता है, बीमारी आते वक्त कैसा खड़ा होता है, सत्तावट आते वक्त कैसा खड़ा होता है, वो देख करके लोग आपको बोलना है कौन है, आसमान और जमीन का परमेश्वर का लोग है। हम अपना बोर्ड बना के रखने से काफी नहीं, हमारा रोज का जिंदगी देकर। तो जब समस्या आता है, आपको परमेश्वर को परखने के लिए मौका मिलता है, परमेश्वर को जानने के लिए मौका मिलता है। दूसरा, आपको देखकर बाकी लोग भी अपना गवाही बना सकता है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लोग है। तो सेवा डर के मारे चुप चुप के करने वाला नहीं है। उसके साथ साथ सांभोगी मानिंद अक्लमंद, कबूतर के मानिंद बोले बन के भी रहना, जैसे यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार था, लेकिन जब जरूरत पड़ा उन्होंने उस जगह से हटकर दूसरा जगह में आत्मा की अगुवाई से कार्य करता रहा।
तो आपको कौन सेवा दिया है, आप किसका सेवक है, ये बात आपका दिल के अंदर अच्छी तरह बैठेगा तो आपका बुनियाद बनेगा। नहीं तो आपका बुनियाद क्या होगा, हिल जाएगा, आप हट जाएंगे, डर जाए। मैं जब ये पंजाब में, अभी नहीं पहले बहुत उग्रवादियों का कार्य चलता था, कितने बार इस पंजाब में, दरीवाल में, फिरोजपुर, अलग अलग जगह में मेरे सामने उग्रवादी लोग बंदूक लेके आए, स्टन गन लेके आए, पिस्टल लेके आए, मेरे इधर गले में भी रखा है, फिर भी मैं मुस्कुराते हुए चलता रहा। कारण क्या है, मुझे मालूम है मैं किसका सेवक हूं। अगर आपको यह बात अच्छी तरह मालूम नहीं होगा तो यह समस्या आते वक्त आप घबरा जाएंगे, आगे क्या होगा। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मौत और अतोलों का कुंजी मेरे हाथ में है। मौत तेरा फतह कहां है, ऐसा बोलते हुए अधिकार का सेवा करना है। हमारा परमेश्वर कितना महान है, रोते रोते सेवा नहीं करना है, अधिकार के साथ। हम नम्र बन के रहना, घमंडी बन के नहीं रहना लोगों के सामने। लेकिन सेवा कहां से मिला है, मुझे कौन सा अधिकार मिला है, वो अधिकार लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सेवा में। शैतान और उनका सारे फौज को अच्छी तरह मालूम है आप कौन है करके, आपको मालूम है आपको कौन भेजा है करके आपको मालूम है। ये बात समझते हुए हम सेवा में आगे बढ़ेगा तो दिलेरी से आगे बढ़ सकता है। यहोशू 10 का 11 से 14 तक पढ़िएगा। यहोशू 10 का 11 से 14, जोशुआ chapter 10 verse 11 to 14। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथ्रोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अज्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़ो, हे सूर्य उधर का, हाँ थोड़ा क्लियर पढ़ो। हे सूर्य तू गिबोन पर, तू गिहोन पर, और हे चंद्रमा तू अज्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। हाँ, देखिए परमेश्वर का सेवक यहोशू लड़ाई लड़ते हुए आगे जा रहा है। तब उन्होंने क्या कहा, ये सूरज उधर कड़ार है, चंद्रमा उधर कड़ार, क्योंकि अंधेरा आएगा तो दुश्मनों को मार डालना मुश्किल होगा। अंधेरा के आड़ में दुश्मन भागकर निकल जाएगा, उसके लिए रोशनी चाहिए। तो परमेश्वर को जानने वाला यहोशू सूरज को क्या कर दिया, उधर खड़ा कर दिया। उन्होंने ऐसा ने, परमेश्वर सूरज को खड़ा कर दे ताकि मैं लड़ाई आगे जीतूं, नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है बल्कि सूरज को आज्ञा दे रहा है। दिलेरी कितना है, लड़ाई चल रहा है, दुश्मन भाग रहा है, अगर अंधेरा आ जाएगा तो अंधेरा का आड़ में बहुत कुछ दुश्मन बच जाएगा, तो एक को भी छोड़ना नहीं। इसलिए दिलेरी से
सूरज को बोल रहा है तो उधर रुक जा, चंद्रमा को बोल रहा है उधर रुक जा। तो प्रभु अपने दासों को इसी मुताबिक कितने अधिकार देता है। हमारा जीवन में भी कितने बार तूफान, आंधी वगैरह बंद करते हुए सेवा किया, कुछ समय में तूफान के बीच में भी सेवा किया। कितने, वो सारे घटना अभी बताने का समय नहीं है, कितने बार हुआ। तो हम जो सेवा करते हैं अधिकार के बिना नहीं, जिधर गड़बड़ी होता है, झगड़ा होता है, शैतान की चालाकी जोर से चल रहा है, प्रभु ने बोला तुम पृथ्वी में बांधेगा तो स्वर्ग में भी बांधा रहेगा। स्वर्ग का मतलब परमेश्वर है, दूसरा स्वर्ग में। इधर बैठकर हम दूसरा स्वर्ग का शक्तियों को क्या कर सकता है, बांध सकता है। हमारे ऊपर प्रभु ने दिया हुआ अधिकार, दुश्मनों को मार डालने के लिए सूरज का रोशनी का जरूरत है, इसलिए यहोशू ने बोला सूरज रुक जा उधर, चंद्रमा तू उधर रुक जा। तो जब हम हमारा परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो सर्कल, आप परमेश्वर का भय मानेगा तो बाकी सब भी क्या मानेगा, आपके मुंह से निकलने वाला शब्द का भय मानेगा। मैं कितने समय में देखा है, मौत का दूत लेकर जाने के लिए आता है, कितने बार बोलते रुक जा, ले जाओ, वापस चले जाओ, ले जाओ नहीं वापस चले जाओ, अपना रस्सी लेकर चले जाओ। कितने बार, सैकड़ों बार। तो हम सेवा डर के मारे नहीं करते हैं, अधिकार का सेवा। लेकिन अधिकार का सेवा है ना, तो आप वो परमेश्वर का भय का बीच में आप ही जुड़ जाना है, वो सर्कल में आप भी आना है। मैं आपको नक्शे में थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, और पीछे जो है उन लोग कैसा दिखाई देते, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये आपको पीछे दिखाई देते हैं, है ना, दिखाई देता ना, ये एक संगल है, तो इसके बीच में दूसरा परमेश्वर का भय मानते हुए एक सर्कल चल रहा है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मानते हुए सर्कल चल रहा है। इसमें आप भी जुड़ जाना। एम शामुएल, इसमें जुड़ जाना। या आप तो इधर से जो आज्ञा या डर का चलता है पूरा चलता रहेगा, लेकिन बहुत बार हम क्या रहता है, अलग रहकर बिंदी करते रहता है, प्रभु मदद कर, प्रभु मदद कर। नहीं, परमेश्वर का उस सर्कल के अंदर आ पाना आत्मा के द्वारा, अलग रहकर नहीं। उसके लिए सबसे बड़ा रुकावट क्या है, हमारा खुद ही, हमारा इच्छा। वो इच्छा छोड़ देगा तो आप किधर आ जाएंगे, परमेश्वर का उस काम के उस सक्र में आएगा। इसके लिए कुछ कीमत देना पड़ता है। कौन सा कीमत? अपना मन मर्जी का कीमत देना है। अपना मन मर्जी छोड़कर मुझे कुछ भी हो, प्रभु का मर्जी पूरा होना है। इसलिए हम तेरी मर्जी पूरा हो, तेरी इच्छा पूरा हो जाए, गीत बार बार आपको गाने दे रहा है। आपका अपना मन मर्जी पूरा हटाकर प्रभु का, जैसा मोटरसाइकिल है या गाड़ी है,
गाड़ी का एक पुर्जा आप बन जाए तो गाड़ी जाएगा उधर, आप ही जाएगा। आप ही इसी मुताबिक परमेश्वर का एक हिस्सा है, काम का एक हिस्सा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का शरीर का एक अंग है हम, परमेश्वर के घराने का एक अंग है। तो उसमें हम जुड़ के रहेगा तो कार्य क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी अपना मनमर्जी में इधर रुक जाता है, कभी थोड़ा परमेश्वर से थोड़ी देर के लिए जुड़ जाता है, फिर ढीला हो जाता है। आपका यूनिट परमेश्वर के साथ का आपका संबंध क्या है? ठीक है तो ठीक है, ऐसा हुक जैसा लगा हुआ है। क्या है? थोड़ा कभी कभी चलते समय लग जाता है। आपने देखा ना, जो गाड़ी जाता है खींच के ले जाने वाला तो हुक लगता है, पक्का फिट नहीं होता, थोड़ी देर चलेगा फिर निकल जाएगा, थोड़ी देर चलेगा, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं, पूरा हिस्सा जुड़ जाओ। फिर सेवकाई का उस महत्व, मीठापन क्या है? देखिए, मैं इतने साल सेवा कर रहा हूं, आज तक किसी से 1 रुपया मांगा नहीं, आज तक किसी का सपोर्ट लिया नहीं। कोई अपना मनमर्जी से देता तो है, कहीं भी जाकर पैसा का जरूरत अमेरिका में, इंडिया में कहीं भी बोला नहीं, क्योंकि मुझे चलाने वाला कौन है? यह परमेश्वर है। ये परमेश्वर चलता, मैं उनके साथ एक लिंक बना हुआ है। वो कहां रुक जाते मैं उधर रुक जाऊंगा, वो कहां तक जाएगा मैं भी जाऊंगा। आप अपना मनमर्जी छोड़कर, मैंने बोला है उधमपुर में अच्छा मकान बना के रख दिया, सिर्फ 3 दिन ही रहा उधर, सिर्फ 3 दिन। अभी बाद में वो मकान पूरा गिफ्ट में दे दिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया, एक उतना बिल्कुल एक नया पैसा भी नहीं लिया। बस मैं समझता हूं एम शामिल को टेस्ट करने के लिए वो मकान बनाया गया। मालूम है, एम शामिल को शैतान के सामने प्रभु गवाही बना रहा था, मैं कैसा हूं प्रभु को मालूम है। एम शामिल को टेस्ट कराने के लिए अमेरिका से आया, अलाबामा में से। उन लोग 3 स्टोरी एयर कंडीशन मकान बनाने के लिए उधर कलिसिया में कई बार प्रचार किया। जम्मू में आकर पोस्ट कॉलोनी में बड़ा जमीन ले लिया। उधर से एक तिमोथी जगह डॉक्टर आए, उन लोग बोले खुद हम बना के देंगे। 3 स्टोरी 3 मंजिल मकान, नीचे आराधना, उसके ऊपर हमारा, फिर ऑफिस, अंडरग्राउंड में पूरा वर्क पावर हाउस, पूरा एयर कंडीशन। उन्होंने बोला, वो भी पोस्ट कॉलोनी, बोला खोदाई करके शुरू करेंगे। मैंने बोला मुझे परदेशी करके परमेश्वर बुला है, मुझे ये मकान क्या करना, मुझे नहीं चाहिए। बड़ा शौक हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ। मैंने बोला तुमको पैसा खर्च हो गया तो मुझे क्या। हम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहना, ये बात आपको समझ में आना। परमेश्वर के साथ, पहले सदी का सब लोग किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो फिर अपना खुदी का कोई बात नहीं रहता, परमेश्वर जिधर ले जाता उधर। इसलिए बोलता है जो आत्मा के अनुसार चलने वाला सब कैसा है? जैसा हवा जिधर जाता है, जिधर रुकता है, उसके अनुसार। तो आपको परमेश्वर के साथ ऐसा मिलकर जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका खुदी को पूरा छोड़ना होगा। खुदी में पत्नी के साथ का खुशी, बच्चों के साथ का खुशी, अपना खाना मकान का, ये सब छोड़ना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला जो सब कुछ त्याग ना दे मेरा चेला नहीं हो सकता। जब सब कुछ त्याग देगा तो अब किसके साथ जुड़ जाएगा? तो आप परमेश्वर के एक अंग जैसा जुड़ गया तो फिर आपको कोई चिंता नहीं। चलाने वाला कौन है? अभी आप लोग इतने लोग आए, मैंने आपसे किसी से नहीं बोला पैसा लेके आना, इधर में कोई चंदा का पेटी भी नहीं रखा।
एक बार भी बोला है आपको खर्च के लिए प्रार्थना करो? बोला है? आप बताओ। एक बार भी बोला नहीं, क्योंकि इंचार्ज मैं नहीं हूं, इंचार्ज मेरा पिता है। मैं उसका हिस्सा में पड़ा हुआ एक छोटा सा लिंक है, बस। वो किधर ले जाएगा, जिधर रोक देगा उधर रुक जाएगा। तो इसी मुताबिक अपने परमेश्वर को पहचानते हुए उसके साथ जुड़ जाए मेरे प्यारों। पहाड़ आए, तराई आए, बारिश आए, आपको कोई चिंता नहीं होगा। कोई भी आए, बीमारी कितना भी आए, धमकी कितना भी आए, हम उस परमेश्वर के साथ जुड़कर चलने के लिए ये हम क्या करते हैं, कभी थोड़ी देर हालेलुया हालेलुया मीटिंग के समय में जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा कुछ जैक है, जैक तो कोई स्प्रिंग है। कौन सा स्प्रिंग है? अपना खुदी का स्प्रिंग। खुदी का स्प्रिंग परमेश्वर से जुड़ा हुआ वो स्प्रिंग क्या कर देगा? देखो ऐसी तरह जोड़ा हुआ है वो खुदी का स्प्रिंग, कहां करके ठक, थोड़ी देर गाड़ी चाहे हालेलुया हालेलुया, फिर किधर पड़ा रहा। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ी देर परमेश्वर के साथ चलता रहा, खींचे रहा, बीच में कौन सा स्प्रिंग काम किया? खुदी का ठप। ठीक है, परमेश्वर आगे आप कहा हालेलुया 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 हालेलुया, फिर धक्का देकर चलना पड़ता है। नहीं, परमेश्वर के साथ का संबंध पक्का करो, पक्का करो। आपको उसके लिए मन पक्का करना है तो आपको खुदी का, अपना मन मर्जी का सब पूरा छोड़ना होगा। बेइज्जती हो, कुछ भी हो। मैं अभी पिछले दिनों में जम्मू में गया था, सिस्टर रुबीना गाड़ी चलाते, पास्टर प्रमोद भी था, और सांबा में जाकर हमारा गाड़ी खराब हो गई रात के समय में। तो प्रमोद और सिस्टर रुबीना और बाकी भाई लोग मिलकर गाड़ी उधर में, एक प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा जगह में गाड़ी रोका जिधर वर्कशॉप था, तो इसलिए उनको जगह का काम करने में मुश्किल नहीं हुआ। वो काम करते समय में मैं उधर सांबा का रोड में ऐसा ऊपर नीचे ऐसा चल रहा था, तो शैतान मेरे से बोल रहा है, देख तुम मेरे अड्डा को तोड़ता है, इसलिए तुम्हारा गाड़ी को ब्रेक डाउन कर दिया, उनका क्लच वगैरह फेल हो गया, तू क्या करेंगे? मैंने बोला, शैतान तू क्या सोचता है, अगर हमारा गाड़ी जल जाए, ड्राइवर भी, चलाने वाला सब भी जल जाए, मेरा हाथ भी जलकर मैं भी, तो तब भी मैं मेरा परमेश्वर से पूछूंगा नहीं ये क्यों हुआ। अभी उसे नजदीक में था बस स्टैंड, मैंने बोला बस स्टैंड में मैं पड़ा रह रहा है, मेरे पास में ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं, सर्दी का समय था, आधा बोरी ओढ़कर मैं उधर लेटा हुआ, तो भी मेरा बाप से नहीं पूछूंगा बाप क्यों है। और मैंने बोला मुझे खाने के लिए कुछ नहीं, वो ढाबा से जो रोटी खाने के बाद टुकड़ा टुकड़ा फेंकता है, मुझे भूख लग रहा था, वो टुकड़ा लेकर उधर से जो आलू वगैरह फेंकते उसको लेकर एक भिखारी की तरह, पागल की तरह मुझे खाना पड़ेगा, तो भी मेरा बाप से नहीं पूछूंगा क्यों। इतना बातें सुनते ही शैतान भाग रहा है, उनको खड़ा होने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। आपका समर्पण का फाउंडेशन अच्छा होना है। अभी हमारा समर्पण कैसा है? ठीक है प्रभु मैं पाँव रखा ऐसा, ठीक है हिला हिला करके, नहीं तो थोड़ी देर पीछे, थोड़ा देर प्रभु मैं पाँव रखूं, आगे बढ़ूं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शक पड़ रहा है पीछे। ये नहीं, कुछ भी हो रख रहा, चाहे टुकड़ा टुकड़ा हो जाए कोई बात नहीं, पत्नी मर जाए, पागल हो जाए, बीवी बच्चे परेशान हो जाए, शरीर पूरा बीमारी से बिल्कुल दुर्बल हो गया, कुछ भी नहीं, फिर भी मैं क्या करूंगा? इसलिए हम कहते हैं भूख की रोटी भी खानी पड़े, आंसू का प्यासू भी पीने पड़े,
भूख की रोटी भी खानी पड़े, दुख की आंसू भी पीने पड़े, दुख से शरीर दुर्बल हो जाने से, सब कुछ प्रतिकूल हो जाने से, दुख से शरीर दुर्बल हो जाने से, सब कुछ प्रतिकूल हो जाने से, यात्रा करूंगा क्रूस को देख के, युद्ध करूंगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूंगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूंगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक भूख की रोटी भी खानी पड़े, दुख के आंसू भी पीने पड़े, भूख की रोटी भी खानी पड़े, दुख के आंसू भी पीने पड़े, दुख से शरीर दुर्बल हो जाने से, सब कुछ प्रतिकूल हो जाने से, दुख से शरीर दुर्बल हो जाने से, सब कुछ प्रतिकूल हो जाने से, यात्रा करूंगा क्रूस को देख के, युद्ध करूंगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूंगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूंगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। लड़ाई जोर का होता जा रहा है। आपका पाव कैसा रिख रहा है, कौन देख रहा है? शैतान देख रहा है। फिर आपको हिलाने के लिए कोशिश करेगा। मैंने शैतान को बोला है, मेरा पत्नी को, मैं जब श्रीनगर में सेवा कर रहा था और ओपन एयर मीटिंग गली गली में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, उसमें मेरा पत्नी भी थे, फिन्नी सुसन भी थे, छोटे थे। उस वक्त मुसलमान लोग जो चावल काटने वाला दातरी वगैरह दिखाए, बहुत कुछ किया। मैंने बोला मेरा पत्नी को मेरे सामने नंगा करके बलात्कार करेगा तो मेरा पत्नी को बोलूँगा, अम्मी यीशु का लाहू की जय बोलते रहो, उन लोग कुत्तना भी करने दो, मैं आपको कुछ रोकेंगे नहीं, आपको बचाने के लिए मैं कोई काम नहीं करेगा। मैंने पत्नी को बोला नहीं, लेकिन मैं मन में ऐसा सोचा था। और फिनी को लेकर मैंने बताया, शैतान को बोला फिनी को लेकर ऐसा कपड़ा मारता, उसी मतलब पत्थर के ऊपर मारेगा तो भाई मैं उनसे छीनने के लिए नहीं जाऊंगा, इधर ही खड़ा रहूंगा। किश्तवाड़ में सेवा चल रहा था, उधर में हमला करने, उस वक्त फिन्नी भी था, अमनी भी थे। उन लोग कुर्सी लेकर मारने आ रहा, फिन्नी बीच बीच में आंख खोल के देख रहे थे, अमनी मैं हाथ नहीं हट रहा है, वो लोग कुर्सी लेकर क्या कर रहा, मारने आ रहा है। मैं चुपचाप उधर खड़ा रहा, समर्पण किया हुआ, अर्पण किया हुआ। उस दिन फिर लोग मारा नहीं। फिर उसके बाद हम निकल आया तो एक बड़ा पत्थर लेकर फेंका, मेरे सिर पर लगने की जगह में मेरे पीछे आया हुआ एक पंडित के ऊपर लगा, उनका सिर फट गया, उधर ही वो मर गया। हम लोग आगे आए, फिर हमको जिस घर में हम रहते थे उधर में हम लोग नीचे आग जलाने का प्लान भैया। फिर डीसी वगैरह आया तो उन्होंने बोला कल सुबह हम 4 बजे उधर से जाएंगे बोलकर, फिर हमको जो डीसी ने बोला तुमको जाना ही पड़ेगा। फिर हमको जलाया नहीं। अगर उस वक्त हमको मकान के अंदर डालकर नीचे जलाने से भी हम क्या होना था। प्रभु के लिए धन्यवाद।
तो आप सेवा में हमारा परमेश्वर का सेवक है करके सही तरीके से आपके अंदर ये बात बैठ जाएगा। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं क्या करेंगे? याव बांध कर बड़ा कार्य करेंगे। कच्चा मन से काम नहीं होगा। मेरा पत्नी का क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे का क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। कच्चा समर्पण के साथ कुछ भी होने का नहीं, बल्कि पूरा, चाहे कुछ भी, कितना भी मुसीबत आने पड़े, कितना भी कष्ट आना आए, हम उसको सामना करेंगे। तो इधर हम पढ़ते देखा है, योशुआ अच्छी तरीके से खड़ा होगा। अभी आगे पहला राजा 17 के 1 पढ़िएगा, एलिया के बारे में देखता है। पहला राजा 17 का 1, 1 Kings 17:1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ। उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, इस्राएल का परमेश्वर के यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे हाँ। ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देखिए, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर आपको बोलने का हिम्मत मिलता है। जब तक मैं नहीं बोलेगा, मेरे बिना कहे मेघ बरसेगा और एलिया की सेवकाई से सेवकाई क्या बराबर है? हमारा सेवकाई उसके नीचे है या उसके ऊंचे है? कितने ऊंचे हैं? एलिया का सेवकाई सिर्फ इस धरती का था। हमारा सेवकाई नया यरूशलेम का सेवकाई। नया यरूशलेम का मतलब परमेश्वर का घर बनाने का सेवकाई में। ये हिम्मत आना है। ये हिम्मत आना तो किधर जुड़ना है? परमेश्वर के साथ उस कार्यक्रम में अपना खुद ही पूरा छोड़कर आप जुड़ जाए। हालेलुया। फिर सेवकाई का आनंद आपको मिल सकता है। थोड़ा ही सेवा करो, अधिकार का सेवा करो। डर के मारे बिंदी करते हुए सेवा मत करो। आपको यह मालूम होना है, आज रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर बैठेंगे, रोटी मेरा बाप जब लाएगा तब खाएंगे। एलिया के लिए कौवा लाया है, मैं एलिया से भी ऊंचा सेवकाई कर रहा। मेरा पिता लाकर जब देगा तब मैं खाऊंगा, क्योंकि हमारा शारीरिक बातों के बारे में पूरा जिम्मेवारी उन्होंने लिया है। इसका मतलब कोई काम नहीं करना, हम अपने हाथों से मेहनत करता है, हमारा भूख मिटाने के लिए नहीं, सेवकाई के लिए एक जरिया बस। तो ये बात समझते हुए आप सेवक लोग कैसा बैठना है? एलिया जैसा सेवा किया है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगा, ओस भी नहीं कर। 3.5 साल तक ये कहानी है, सचमुच में हो गया होगा? नहीं भाई, शायद लिख के रखे, लिखते लिखते शायद 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता हो गया होगा। तो उनको साल गिनती करने के लिए उनको ऐसा हो सकते हैं, उनका साल हमारा 1 दिन जैसा है, 1-2 दिन जैसा है, इसलिए शायद 1 हफ्ते के लिए बारिश बंद हो गया होगा। 3.5 साल पूरा बारिश बंद रहा। मेरे प्यारों, मैं फौज में ऑफिसर था,
हमको कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट साइन करके मिला है, परमानेंट कमीशन। हमारा कमीशन पेपर उधमपुर स्कूल में उन लोग रखा है। मैंने बोला उधमपुर स्कूल, मैंने बोला वो कागज नहीं इधर रहने दो करके, मेरा कमीशन का जो लेटर है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन किया, उधर उन लोग फोटोग्राफ बना करके उधर रखा है उधमपुर स्कूल में जो चला आ रहा है। उन्होंने बोला आपका यादगारी के लिए इधर रहने दो। मैंने ठीक है भाई, रखना तो रखो। तो उसमें कौन साइन किया है? वीवी गिरी प्रेसिडेंट साइन किया। वो तो थोड़ा है तो, लेकिन मेरा सेवकाई का साइन कौन किया आपको मालूम है? पिता परमेश्वर साइन किया। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर साइन किया। तीनों का साइन है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर में। तीनों मिलकर मेरे अपॉइंटमेंट में मुझे सेवकाई के लिए लिया वो, उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर साइन किया। जब उन्होंने साइन करते समय में उनको मालूम था एम सामुएल को कितने लाख रुपया का जरूरत पड़ेगा, एम सामुएल किसको शादी करेगा, एम सामुएल को कितना बच्चे होंगे, उनको कितना स्कूल का फी होगा, ये सब उनका फॉर नॉलेज, उसके लिए हिंदी में क्या बोलता है? पूर्व ज्ञान के द्वारा पूरा मालूम है। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं नौकरी इस्तीफा दे के आ रहा हूं। हिंदुस्तान का सरकार समय समय पर बैंक में पैसा भेज देते थे, अभी मुझे कोई चिंता नहीं, सिर्फ बैंक में 10 रुपये, उस वक्त मिनिमम उस वक्त 10 रुपया, अभी 500 रुपया है, रेकर सेवा के लिए निकला। इस मिनट तक बाप ने चलाते आए, किसके सामने भी हाथ फैलाने के लिए उन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कौन मुझे सेवा के लिए बुलाया। अगर आपके जीवन में आप अनजाने में कहीं कहीं बोल दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम अभी आपका फाउंडेशन बनाओ, इस बाइबल क्लास में आपका फाउंडेशन बनाओ। आपको ये उम्मीद होना मैं किसको सेवा कर रहा हूं? आसमान और जमीन का परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, उसका सेवक हूं। सिर्फ सेवक नहीं, मैं उसका पुत्र हूं। मैं उसका पुत्र होने के कारण मुझे मेरे किसी बात के बारे में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। ऐसा जब आगे बढ़ते वक्त शैतान का चालाकी बहुत, अभी शैतान आपके साथ साथ चल रहा है, क्यों? किधर पकड़ सकता, कब ढीला हो जाएगा पकड़ने के लिए। जब आपका मजबूती है तो शैतान मालूम है उल्टा मेरे ऊपर कब पड़ेगा, अपने आप ही शैतान क्या हो जाएंगे। बहुत बार आप लोगों का दिमाग क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि आपका कनेक्शन क्या है? ढीला है। ढीला होने से वो शैतान देख रहे कब इसका ढीला हो जाए, निकल जाओ, निकल जाएगा। उनको मालूम है ये पक्का है, तो भाई इनके साथ खड़ा होने से ये तो ढीला होने वाला नहीं है। इन्होंने तो बोला था मौत या पक्का, तो चलो भाई बचाने, अपने आप को बचाओ, लोगों को बचाओ, लोगों को इन्हें जिधर जिधर जाते उनका मुसीबत सामना करने के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन शैतान कितना भी मुसीबत खड़ा हो जाए, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। कौन आगे जा रहा है? इंजन किसका इंजन है? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का गाड़ी आगे जा रहा है, मैं एक छोटा उसके साथ जुड़ा हुआ जा रहा हूं, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोकने का किसी को हिम्मत नहीं। ऐसा अधिकार के साथ स्वर्ग और पृथ्वी का, देखिए हम सेवा करना है, स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर सेवा करना है। ये नहीं डरते मारे रोते रोते नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर सेवा करना है। पौलुस ऐसा करता था। देखिए एक वचन पढ़ते हैं, जल्दी समाप्त करेंगे। प्रेरितों का 26 का 28 और 29 पढ़िएगा। अग्रिपा राजा से पौलुस क्या बोलता है? प्रेरितों का 26 का 28 और 29। Acts chapter 26, 28, 29। तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। देखिए राजा को बोल रहा है,
अग्रिप्पा राजा को बोल रहा है ये बंधन छोड़कर मेरे समान हो जाए। राजा बोल रहे तुम थोड़े बातों से तुम मुझे मसीह बनाना चाहते, तो उन्होंने बोला हाँ, ये बंधन को छोड़कर राजा तुम भी किसके समान हो जाए। तो उसका मतलब क्या है? राजा तुम्हारा पोजीशन मेरा पोजीशन से ऊपर है नीचे? नीचे बांधा हुआ खड़ा है। फिर उनको बोले राजा तुम भी कैसा हो जाए? मेरे समान हो जाए। आपके हाथ में मिला हुआ सुसमाचार का सेवकाई का महत्व कितना है बहुत लोगों को मालूम। मैं अभी फौज में रहता तो ज्यादा से ज्यादा जनरल बनकर 3-4 स्टार डालकर बड़ा पेंशन लेकर चलना था। क्या बात है, थोड़ी देर के बाद मरकर मिट्टी में मिल जाना था। लेकिन प्रभु ने जब बुलाया, राजाओं का राजा प्रभुओं का सेवा, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट से भी कितना ऊंचा, थोड़ा ऊंचा नहीं कितना ऊंचा, अनादिकाल का परमेश्वर का सेवकाई के लिए मुझे प्रभु ने सौभाग्य दे दिया। मैं किसका सेवक हूं? हमने पढ़ा है आसमान और जमीन का परमेश्वर का सेवक हूं। क्या बोलना है? आसमान और जमीन का परमेश्वर का सेवक हूं। ये दिलेरी आप में से कितने लोगों को आएगा? हैं? मैं आसमान और जमीन का बनाने वाला परमेश्वर का सेवक हूं। ये बात आपके सामने आएगा तो आपके सामने कोई पहाड़ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर कितना महान है, सर्वशक्तिमान, इतना ग्रह, इतना सूर्य चंद्रमा, इन सबको चलाने वाला उसका सेवक हूं मैं उसमें जुड़ा हुआ हूं। ये शैतान तू क्या है? शैतान तुम्हारा जादू, तुम्हारा चालाकी किस काम में आएगा? एक ज्ञान आपके अंदर में बैठना है। एक ज्ञान आपके अंदर में बैठे तो शैतान आपको देखते ही कांपना शुरू होगा। शैतान को मालूम होगा मेरा चालाकी इसके सामने नहीं है। शैतान आकर हिलाने के लिए कोशिश करते होगा, मुस्कुराएगा क्या कर रहा है, थोड़ा सा हिला कर देखते तो आपको रोना नहीं है। अगर आपको मालूम नहीं तो हो अभी शैतान क्या ले जाएगा, आप मुस्कुराएगा। मेरे प्यारो, यीशु की सेवकाई की तरह मजबूत सेवकाई कुछ भी नहीं है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का सेवकाई, ये बात आपके दिल के अंदर अच्छी तरह बैठ जाए। मैं उस परमेश्वर का भय मानता हूं तो मुझे देकर पृथ्वी भी कांपेगा। परमेश्वर का सेवक को देकर कौन कांपना है? इसलिए पहले सदी के लोग दुनिया को क्या कर रहे थे? उल्टा पुल्टा कर रहे थे। उनके पास पैसा नहीं था, माइक से डीजे कुछ नहीं था, इसी बताए बाइबल क्लास भी नहीं था, लेकिन एक ज्ञान था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, इस हफ्ते कल शाम से आज शाम तक आपने सीखा है हमारा बाप कितना महान है। ये हमारा फैमिली स्टेटस है, खानदानी क्या बोल सकते हैं? खानदानी स्तर। हाँ, एक एक फैमिली का अपना अपना क्या होता है? स्तर रहता है। हम कौन सा फैमिली है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का खानदान है हम, हमारा बाप का। तो हमको देकर लोग बोले ये सचमुच में स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का सेवक है। प्रार्थना शुरू करें, उस ज्ञान आपके अंदर भरने, सचमुच में वो ज्ञान आपके अंदर भरने। डरते डरते सेवा करने के लिए नहीं, किसी का मेहरबानी नहीं चाहिए। मैं उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं।
आपका पहचान बढ़ जाए, आपका विश्वास बढ़ जाए। आमीन। 1 मिनट सुनिए। आपको मालूम है प्रेरितों का में लिखा है, 6 लोगों को पकड़ के ले गए, जेल के अंदर डाल दिया, स्वर्गदूत आकर उनको खोलकर छोड़ दिया। उन लोग मंदिर में उसी जगह में जाकर क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। उनको पकड़ के अंदर रखने वाला आकर पूछा वो कहाँ हैं? जाकर देखा तो जेल में नहीं, जेल ठीक रहा है। बाद में बोला जिधर से पकड़ा उधर ही खड़ा होकर क्या कर रहा है? प्रचार कर। उनके पास कौन सा ताकत था? एक ही ज्ञान था। हम किसका सेवक है? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का सेवक। एक ज्ञान से भर जाए, अभी आत्मा से एक ज्ञान से भर जाए। हालेलुया। वो बेल आपके अंदर आए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो बोलता है बात सुने। अभी प्रभु ने मुझे बोला मेरे दासों को बताओ, जिधर जिधर में मैंने उनको सेवा में रखा है उधर का सेवा जीतने का ताकत उनके अंदर मैं देकर उनको वो सेवा जीत कर झंडा फैला सकेगा करके मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। किसके ऊपर? आपके ऊपर। अगर वो मन लगाएगा तो जिधर में मैंने उनको खड़ा किया है, क्योंकि उनका कमजोरी में मैं बलवंत होकर उनके साथ खड़ा होने वाला हूं। उनका कमजोरी के जगह में मैं खड़ा होगा। प्रार्थना करो।
प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज शाम के समय तेरे चरणों में बैठकर तेरा पवित्र वचन तेरे दास के द्वारा सीखने के लिए तूने मौका दिया है। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और तेरी महिमा के लिए प्रभु तेरे दास दासियों को हम सबको तू तैयार कर प्रभु जी, तेरे हाथ में सौंप देते हैं कि को प्रभु तेरे तुझसे प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता सुनकर ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।